लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा इसका स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी, चतरा के लोकप्रिय सांसद कालीचरण जी, बरकट्ठा के विधायक श्री अमित यादव जी, बरही के विधायक श्री मनोज यादव जी, चतरा के विधायक जनार्दन पासवान जी, सिमरिया विधायक श्री उज्जवल दास जी, बड़का गांव के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी और बगोदर के विधायक आदरणीय श्री महतो जी, तमाम विधायक के बीच और प्रशासनिक अमला को सूचना के बाद इस संजीवनी सेवा कुटीर को जनभावना को ख्याल में रखते हुए किया गया था। 4 जनवरी को किया गया था और जन सेवा से, जन सहयोग से और ये आस्था का जुड़ा हुआ, कोई राजनीति नहीं, कोई ज़्यादा अतिक्रमण नहीं। आप देख सकते हैं शहर में ऐसे कई ऐसे जगह हैं जो अतिक्रमण प्रशासन खुद किया है, लोग किए, लेकिन उस पर आज तक कोई पहल नहीं। लेकिन ये जनभावना, गरीब गुरबा का इलाज होता है, उसके लिए जिला प्रशासन और राजनीतिक बाजी करके, देखिए प्रशासन का, ये आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, पूरे यहाँ पे लोगों का भीड़ है। और ये संजीवनी सेवा कुटीर जो आम लोगों की सेवा के लिए, सहयोग के लिए, गरीब गुरबा के मदद के लिए होता था, उसको हटाने के लिए आज पूरा प्रशासन अमला, गरीब गुरबा की सरकार कहती है हम अबुआ सरकार हैं, लेकिन देख लीजिए ये बबुओं का सरकार है। माननीय विधायक द्वारा स्थापित ये संजीवनी सेवा कुटीर को हटाने के लिए प्रशासन जेसीबी और पूरा प्रशासन अमला यहाँ पहुंचा हुआ और इसे हटाएगा, क्योंकि गरीबों का इलाज नहीं होना है। जो सेवा करेगा, सेवा करना अपराध है। सोचिए, आप सब आकलन कीजिए, झारखंड में आपकी अबुआ सरकार अगर कोई गरीब को मदद करता है, माननीय मंत्री जी, कुछ लोगों को रास भी नहीं आ रहा था ना, ये लोगों को मदद कर रहा है। दलाली बंद हो गया था शहर में, एम्बुलेंस गरीबों को मिल रहा था। अभी हाल में अखबार में आपने पढ़ा था कि यहाँ से फथा बहुत दूर नहीं है, 108 एम्बुलेंस खड़ा है, बंद पड़ा है, एक भी 108। यहाँ देखिए डीएमएफटी मद से एक एम्बुलेंस दिया गया है जो सिर्फ लोग को सोने का काम आता, आज तक चला नहीं, टायर सूख गया है और बीमार कोई भी हो सकता है, जरूरत किसी को भी पड़ सकता है, सब कोई जानते हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक हालत झारखंड की ऐसी है कि सरकार और सरकार द्वारा संचालित यहाँ की जिला प्रशासन, तमाम लोग आज हजारीबाग सदर हॉस्पिटल, कल विधायक जी ने भी दिया था आवेदन, कहा था, आग्रह किया था कि जनभावना से जुड़ा हुआ चीज़ है। रुकिए हजूर, माननीय हजारीबाग उपायुक्त से मुलाकात करके इस संदर्भ में बात हुई थी, एसडीओ साहब को दिया गया था, सीओ साहब को आवेदन दिया गया था, एक लेटर भेज के आग्रह किया गया था, इसे हम 3 दिनों में हटा लेंगे। लेकिन इसे प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दबाव के चलते खुद आज प्रशासन खुद पहुंची है। आप तमाम लोगों से आग्रह जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जनहित में और जन सरकार से जरूर सोचिएगा कि आपकी अबुआ सरकार क्या कर रही है। जिला प्रशासन और अबुआ सरकार, आइए, आपके हक के लिए सदैव आदरणीय विधायक जी पिछले कई दशकों से सेवा कर रहे हैं, चाहे रक्तदान शिविर हो, सांप काटने की दवा हो, कुत्ता काटने की दवा हो, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कई बार लोगों को सेवा किया है। और कोई मानक नहीं है, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति चश्मा से उन्होंने कभी नहीं देखा है, चाहे बरकट्ठा का आदमी हो, बरही का हो और चतरा का हो, सिमरिया का हो, कोई अपनी राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको दरकिनार करते हुए, सिर्फ इंसान चाहिए, ना जात का, ना धर्म का, ना पात का, अगर कोई जिंदा इंसान है उसके लिए हमेशा आपके विधायक श्री प्रदीप प्रसाद सदैव खड़े हैं। और ये भले संजीवनी सेवा कुटीर आज प्रशासन और सरकार हटा ले, लेकिन जन भावना और जन सेवा को कोई नहीं हटा सकता है। और ये और संबल और मजबूत होकर लोगों का मदद करेगा। आगाह करना चाहते हैं वैसे लोगों को जो आज इस विषय को राजनीति और प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय बनाकर इस काम को हटा रहे हैं। सेवा कभी बंद नहीं होगा, सेवा और तेजी से होगा। और ये गांव-गांव में से लोग विधायक जी से संपर्क कर रहे थे कि भैया आ जाए, क्या संजीवनी सेवा कुटीर नहीं हटने दे। और माननीय मंत्री जी कहते थे कि मुसलमानों का इलाज होता है, हिंदुओं का इलाज होता है, क्या हिंदू का इलाज होना गुनाह है? मुसलमानों का भी यहाँ हुआ है, सभी धर्मों को, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के उन्होंने इलाज करवाया है, मदद किया है। लेकिन देखिए प्रशासन और सरकार का ये नीति कि सेवा करना अपराध है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, आप दिखाइए इधर, ये प्रशासन का पूरा अमला। कोई गरीब को जब कोई आदमी यहाँ मरता है अस्पताल में तो अपराध नहीं है, मरता है तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होता है? गेट ठक-ठका दे रही थी तो डॉक्टर नर्स पे इलाज, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एक छोटा सा संजीवनी सेवा कुटीर अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो ये अपराध, ये लगाया गया सेवा के लिए क्या अपराध है? कई मरीज यहाँ पे हम बात करवाना चाहते हैं, भैया आप इलाज कराने आए हैं, कोई है इधर जो इलाज कराना है और उनको आते के साथ ही इलाज शुरू हो गया होगा? कई ऐसे लोग हैं कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं, जो कभी हाल में देखे थे आप कि कैमरा के सामने आके लोग एक वीडियो बनाया तो दिन भर उसको थाना में बैठा के रात से सुबह तक बैठाया गया
और माननीय सांसद विधायक सबको धरना पे बैठा गया, तब ये ठीक है। इसलिए कैमरे के सामने सरकार में कोई आके बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कल फिर किसी को उठा लिया जा सके। आज हम वीडियो बना रहे, किसी मामला में हो सके हमको उठा लिया जा सके। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है झारखंड में। तमाम ऐसे विषय को आप भी जानते हैं, लेकिन खैर ये और संबल और मजबूत होगा और ये वृहद पैमाने पे लोगों का मदद होते रहेगा। आदरणीय विधायक जी बहुत दुखी हैं। संजीवनी सेवा कुटीर बड़ा आस्था से और बड़ा ये से किया गया था। पूरा प्रशासन का टीम देखिए आ गया। अगर कुछ जरूरत होता है तो ऐसे में लोग मदद के लिए नहीं आते हैं। आप फोन लगाते रहेंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे। ये थाना वो थाना करते रहेंगे, नचाते रहते हैं कई बार लोगों को। सरकार भी ऐसे करती है। अगर मान लीजिए कोर्रा थाना का मामला है और जानकारी नहीं है लोगों को, मुफस्सिल चला गया है, तो वो कहेगा ये मेरे थाने का मामला नहीं है, ये कोर्रा का है, ये लोसिंगना का है। पब्लिक भटकते रहता है। लेकिन देखिए ये संजीवनी सेवा कुटीर जहां जन सहयोग और जनभावना का चीज चल रहा है, इसको प्रशासन अमला आज हटाने के लिए पूरे अमले के साथ पहुंची है सरकार और प्रशासन। ये हजारीबाग में बहुत ही नदी नाले अतिक्रमण हैं, उनको सर प्रशासन नहीं हटा पा रहा है। वो ध्यान नहीं जाएगा। वहाँ निजी लाभ होता है, ये जनता का लाभ, गरीबों का सेवा लोगों को रास नहीं आता है। वहाँ का पैसा सब तक पहुँचता है ना। वहाँ का यहाँ फ्री निःशुल्क इलाज होता है। आप देख सकते हैं 108 एम्बुलेंस कहाँ है, रिंग करके मर जाइएगा, सब फथा में खड़ा। वो मंत्री जी को और सरकार को नहीं समझ में आता है। बीमार कोई भी हो सकता है। आप देखेंगे कि अभी किसी वार्ड में जाए, ऑर्थो वार्ड में जाए, कई लोग पेशेंट ऐसे हैं जो महीनों से 10 दिन से 15 दिन से इलाज में पड़े हुए, लेकिन ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खून का बिचौलियागिरी होता है, यहाँ से दलाली बंद हो गया था लोगों का, वो लोगों को रास नहीं रहा। कई बड़े नेता और कई लोग इसमें संलिप्त हैं, कई अस्पताल के लोग संलिप्त। आप लोग यहाँ संजीवनी कुटीर में धरना दे रही हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये धरना नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जोहार नमस्कार कहना चाहती हूँ। ये एक ऐसा चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं जिससे हर एक इंसान का भला होता है। कहीं ना कहीं आपके परिवार का भी, हमारे परिवार का भी, कहीं से भी, सिर्फ हजारीबाग विधानसभा नहीं, हर क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हजारीबाग को लोग एक बड़े अस्पताल के रूप में देखते हैं। कोई भी समस्या होता है तो पहुँचते हैं। यहाँ आते के साथ न वार्ड बॉय मिलता है, न नर्स मिलती है, न डॉक्टर मिलते हैं। तो सेवा कुटीर सेवा के भावना से किया गया था। तो सेवा का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना राजनीति को चमका रहा हूँ। आप राजनीतिक मुद्दे को लेके टारगेट करके एक सेवा कार्य को रोक लगाए हैं। क्यों? बस राजनीति के कारण? ये राजनीति कम से कम इसमें नहीं होना चाहिए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। आप पिछली ही बात देखिए ना, एक महिला का जो डिलीवरी हो रहा था, कितना बड़ा मुद्दा बन गया। मान लीजिए वो मिशन नहीं पहुंच पाती, रास्ते में ही उनके बच्चे को या कुछ भगवान न करे कुछ हो जाता, उसका जवाब नहीं कौन लेता है? अभी तो इरफान अंसारी नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग आते तो नहीं है, लेकिन बड़ बोले बनते हैं। क्या गलती किए थे प्रदीप भैया ने? एक सेवा कुटीर अपने निजी खर्च से लगाया। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, कोई पार्टी विशेष नहीं था, तो क्यों हटाया गया? अगर आप हटाए हैं तो आप यहाँ पहले अपना व्यवस्था ठीक कीजिए, हॉस्पिटल में सुधार कीजिए, लोगों को अच्छा सेवा दीजिए, सेवा कुटीर हट जाता। मंत्री जी का दावा है कि ये अतिक्रमण है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? अतिक्रमण है? किस तरह का अतिक्रमण है? कहाँ रोक टोक हो रहा है? कहाँ किसी को दिक्कत हो रहा है? यहाँ गाड़ियाँ जो लग रही है, एम्बुलेंस, आपको आए दिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। एम्बुलेंस भी उन्होंने 2 दिया। एम्बुलेंस खड़ा रहता है, बगल में छोटा सा एक जगह बना है, लोग कहाँ जाएंगे मिलने के लिए? आप कहाँ खोजेंगे कहाँ है लोग जो मेरा मदद करे? ऐसे लोगों के पास लोग चले जाते हैं जो दलाल है, सीधे रेफर कर देंगे इतना हाई फाई हॉस्पिटल, जहाँ की 5 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लाख का बात होता है। कहाँ से लाएंगे वो पब्लिक? जैसे सबके पास नहीं ना पैसा कि आप थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हुआ एकदम पहुँच गए 5 स्टार होटल में और 5 स्टार बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में। लोग गरीब है ना, कहाँ से लाएगा पैसा? लोग कम पैसा कैसे इलाज करा, 1500 लेकर के यहाँ पर लोग आते थे मदद के लिए।
और मदद नहीं मिलता था वहाँ से हॉस्पिटल से, जो कि संजीवनी कुटिया में लोग आता था तो सबको मदद मिलता था। निजी खर्च भी सबका यहाँ की बॉडी में निजी खर्च से वो भेजे आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, इसमें कहाँ राजनीति, क्यों ऐसा किया? तो इस विषय पर हेमंत सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हेमंत सोरेन जी को यही कहना चाहूंगी कि आपने हर कार्य को बात किया, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। ये किसी के जीवन का बात होता है। आदमी शौकिया अस्पताल में घूमने नहीं आता है, यहाँ लोग आते हैं अपने दर्द तकलीफ को लेकर और लगता है कहीं ना कहीं कोई हमारी मदद करे। यहाँ मदद हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आपने इसको फिर से वही दलाली का अड्डा बना दिया है। दलाल आएंगे, पेशेंट को बरगलाएंगे और वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। किसका नुकसान हुआ? गरीब जनता को हुआ। ना विधायक का होगा, ना सांसद का होगा, ना इरफान अंसारी का होगा। यहाँ तकलीफ होगा तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को होगा। उन्होंने आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका परिणाम उनको भुगतना होगा। आम जनता की हाई लगेगी उनको। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। परिचय देंगे अपना? मैं साक्षी राणा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। संजीवनी सेवा कुटीर को अतिक्रमण कह के हटाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संजीवनी सेवा कुटीर पूरे अस्पताल को सुधारने में लगा हुआ था और डॉक्टर और मरीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमेशा मेंटेन करके चलता था। लोगों को बहुत परेशानी थी, उसको हमेशा अपने एक परिवार की तरह देखता था कि नहीं कोई मरीज आते थे तो ये नहीं संजीवनी सेवा कुटीर समझता था कि दूसरे के लोग हैं। संजीवनी सेवा कुटीर के सारे टीम ये सोचते थे कि हमारा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। उनको डेट तक जाके इलाज करवाना, डॉक्टर से पूछना कि इनको क्या हुआ है, किसी के पास दवा की व्यवस्था नहीं तो दवा उनको हम लोग खुद विधायक जी से बात करके दिलवाते थे, एम्बुलेंस दिलवाते थे। और आज इस तरह का अतिक्रमण का आरोप लगा देना ठीक बात नहीं है। इरफान अंसारी जी शायद ये भी बात बोले हैं कि हम लोग गांजा, सिगरेट, ये सब कुछ नशा का चीज़ करते हैं, तो हम उनको ये बात बताना चाहते हैं कि उस दिन की बात आप छोड़िए। हम लोग अगर आप हम लोग का मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, अगर यदि हम लोग का ब्लड में निकल गया अल्कोहल, चाहे जो भी उनका प्रक्रिया मेडिकल का अगर निकल गया तो वो खाली लिख के क्या इस्तीफा देंगे तो हम जांच कराएंगे। और हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं कि कुछ दिन की नहीं, उसके पहले का भी आप कभी जांच करवा लीजिए। ऐसे यहाँ कभी नहीं होता है। पूरे हॉस्पिटल में कैमरा से पूरा वर्क है, पूरा एक एक फुटेज है। आप यहाँ का एक एक फुटेज देख सकते हैं। वो झूठ आरोप लगाए, बस अपने रोटी राजनीति का सेक रहे हैं। और कम से कम मरीज का सेवा हो रहा था, इनको सेवा भाव से देखना चाहिए कि कैसे सेवा चल रहा है। किस किस तरह की सेवाएं आप लोग आम जनता की कर रहे हैं? जैसे कि मरीज हमारे पास आए, उनको इमरजेंसी में उनके पास फ़ोन नहीं रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो वो रसीद नहीं कटा पाते और उनके मरीज छटपटाते रहते हैं दर्द से, तो ऑर्थो के डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो हम लोग उनको पर्ची कटवा के तुरंत हम लोग उनका इलाज करवाते हैं। किन्हीं के पास दवा नहीं रहता है, 108 में वो लगाते रहते हैं फ़ोन रिम्स जाने के लिए, तो उनका 108 फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं या बोल देते हैं हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग वैसे लोग को गाड़ी एम्बुलेंस दे के यहाँ से रांची भेजते हैं कि कम से कम उनका इलाज हो। हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ हजारीबाग संजीवनी सेवा कुटीर सदर अस्पताल में नहीं लगाया है, रिम्स में भी उनका लड़का काम कर रहा है। जो यहाँ से हम उन लोगों को भेजते हैं तो रिम्स में भी वहाँ हमारा टीम का लोग है जो उनको तुरंत एडमिट कराता है, सारा चीज जांच सोच करके उनको सारा चीज, मतलब एक परिजन को राहत मिलता है, इलाज वगैरह होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा समस्या हो गया है कि राजनीति कर दिया गया है संजीवनी के साथ। आप लोग यहाँ कब से कब तक उपस्थित रहते हैं जनसेवा के लिए? 24/7 हम लोग का शिफ्टिंग बांटा हुआ है, 24/7। शिफ्टिंग के बाद भी अगर कोई पेशेंट या किसी तरह का घटना का अगर सूचना मुझे मिलती है या हम लोग किसी टीम को अगर मिलती है कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग सारे टीम के लोग एक साथ पहुँच जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहिल कुमार हुआ, संजीवनी सेवा कुटीर का सेवक हूँ। बताइए। देखिए, बहुत ही दुखद मन के साथ आज यहाँ हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जो विधायक जी द्वारा संजीवनी सेवा कुटीर का स्थापना हुआ था उसे प्रशासन द्वारा जबरन हटाया जा रहा है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत हो गई। यहाँ जो लोगों का सेवा हो रहा था, गरीबों का सेवा हो रहा था, गरीब और लोग तो छोड़िए, यहाँ पे जितने डॉक्टर जितने स्टाफ थे उन लोगों का यहाँ सेवा हो रहा था। बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें
एक दो बार एक्सीडेंटल ऐसा केस आया जिसमें उसके पूरे परिजन डॉक्टरों पे हमला बोल दिए और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने लगे। उन सारे लोगों को हमने जाके अंदर अपने जान पे खेलकर सुरक्षित किया। बहुत सारे डॉक्टर नर्स आके, ये कुटीर ही था, यहाँ पे बैठे हुए थे आके, और हम लोग उनको बोले कि आप लोग अच्छे से यहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा। हर तरह से हर स्तर के लोगों को यहाँ से सेवा मिला। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारा जो सरकार है, आप लोग जानते हैं कि अभी झारखंड में किस तरह का अंधा कानून चल रहा है। अभी हाल ही में आप देखते रांची में कैसे एक पुलिस वाले को मार के, ट्रैफिक पुलिस वाले को मार के बुरे तरह से घायल कर दिया गया। तो अभी इस सरकार में हमको नहीं लगता है कि सुधार होने का उम्मीद है। और ये जो इरफान अंसारी जी इस कदम को उठाए हैं, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में उनका पतन निश्चित है, क्योंकि उन बहुत सारे गरीबों का हाई ले रहे हैं, बहुत सारे असहाय लोगों का हाई ले रहे हैं, तो उनका पतन निश्चित है। मुख्यमंत्री से क्या कुछ मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब, अगर आप किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं, अगर आपने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी इरफान अंसारी जी को सौंपा है, तो उनसे अनुरोध है कि आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का चीज हॉस्पिटल में ना रहे, तो पहले अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करवाइए। अगर दुरुस्त हो जाएगा व्यवस्था, यहाँ पे लोगों को परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं कोई विधायक इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। यही निवेदन है मेरा। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम भास्कर हुआ। आप यहाँ क्या हैं? मैं यहाँ संजीवनी कुटीर में कार्यरत हूँ। संजीवनी सेवा कुटीर को अतिक्रमण कहकर हटाने का आदेश आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा के प्रति ये नाकामी दर्शाता है। एक आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद सर के द्वारा पिछले कई दशकों से सेवा किया जा रहा था, और इस बार उन्होंने विधायक बनते ही एक संजीवनी सेवा का शुरुआत किया था, स्थापना किया था, जिसमें स्थानीय सांसद, चतरा सांसद और इस प्रमंडल के सारे विधायक सम्मिलित थे और सारे प्रशासनिक लोगों को सूचना था और सभी लोगों ने शिरकत करके संजीवनी सेवा का स्थापना हुआ था। लेकिन क्या हुआ, ये राजनीति की आज भेंट चढ़ गई। इसमें दूर दराज से जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, ना कोई जिला का दायरा था, ना कोई क्षेत्र का था, ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई धर्म, सभी लोगों का इलाज हो रहा था। जो लोग नहीं जानते थे कि ऑनलाइन कहाँ होता है, मरीज को ओपीडी में कहाँ जाना, ऑर्थो डिपार्टमेंट किधर है, ब्लड बैंक किधर, इन तमाम चीजों के लिए लोगों को मदद मिल रहा था। ठंडा के दिनों में लोगों को कंबल मुहैया कराया जाता था, उनके परिजनों को, मरीजों को जो अस्पताल नहीं दे पाता था, जीवन रक्षक दवाइयां दी जाती थी। जो लोग खाना नहीं खा पाते थे, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, उन्हें दवाई दी जाती थी। विधायक जी उसके साथ संजीवनी सेवा कुटीर के साथ साथ 2-2 एम्बुलेंस, आप जानते ही होंगे कि 2-2 एम्बुलेंस उन्होंने मुहैया कराया था। और ये सिर्फ क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं था, कोई भी आदमी सदर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आता था, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, सुलभ और सुगम। विधायक जी के द्वारा यहाँ पे 8 लड़कों का टीम था जो 24/7 हर दिन हर पल लोगों की सेवा में खड़े थे और लोगों को मदद कर रहे थे। ये लोगों को रास नहीं आया। लोग कहते हैं कि अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार अगर होती तो आम गरीब गुरबों का, जरूरतमंदों का जरूर ख्याल रखती। खुद अस्पताल ये, और राज्य के सबसे बड़ा अस्पताल जो रांची में है, जहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद रहते हैं और कई पदाधिकारी वहां रहते हैं। हजारीबाग से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज इतने बड़े अस्पताल है, लेकिन ये खुद अभी वेंटिलेटर पर है। अगर आप अभी अस्पताल में किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, चाहे इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो या ऑर्थो डिपार्टमेंट हो, अगर आप जाएंगे तो महीनों से मरीज पड़े हुए हैं, लोगों का इलाज, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अभी हाल के दिनों में, अभी 1 सप्ताह पहले, 2-3 दिन पहले, एक बहन का परसों पीड़ा से आई थी और वो इलाज के लिए उसके परिजन गेट ठकठका रहे थे, गेट नहीं खोला गया, और नहीं खोलने के परिणाम बाद में क्या हुआ, जो लोग मदद कर रहे थे उन्हीं को बुला के थाने में रात में बुलाया जाता और दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा ये लोग करते हैं। ये नियत बन गया। नियत सरकार की साफ और प्रशासन की झलकती है कि वो जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है। जब विधायक अपनी संवेदना और सजगता दिखाया, जब रक्तदान शिविर का इन्होंने शुरुआत किया था, कुत्ता काटने का दवा, सांप काटने की दवा, जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस, तमाम चीज की व्यवस्था कर रहा था। ये कुछ बड़े लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि गरीबों का इलाज हो रहा था, और ये रास नहीं। इसीलिए आज आप देख सकते हैं पूरे प्रशासन का अमला और अपने आका के आदेश पर ये हटाने की साजिश चल रहा है। ये पूरा आज संजीवनी सेवा कुटीर, जो लाखों लोगों का एक विश्वास और एक प्रतीक था, उसको आज हटाया जा रहा है। एक राजनीति की भेंट चढ़ गई, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन विधायक जी का मनोबल गिरा नहीं है, वो और मजबूती से लोगों का सेवा करते रहेंगे, निरंतर और अच्छा से होगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं, जिस तरह ये सहायता केंद्र हेल्प डेस्क चल रहा था, विधायक जी कल आवेदन में दिए थे कि हम स्वतः हटा लेंगे, और उन्होंने आग्रह किया है प्रशासन से
कि इसी तरह जिस तरह हेल्प डेस्क था, आप कहीं भी जाएंगे अभी कोई आदमी आएगा, ये आपको भी खुद पता नहीं होगा, या प्रशासन के लोग को पता नहीं होगा कि ब्लड बैंक किधर है, तो ये जांच घर किधर है, एक्सरे कहाँ होता है, ये सब चीज किसी को पता नहीं था। उसी तरह को हेल्प डेस्क बनाया जाए, एक मार्किंग किया जाए कि ओपीडी इधर है, सर्जरी इधर होता है, तमाम चीज को अपडेट किया जाए, भोजन का एक सूची बनाया जाए क्या क्या मिलता है, कितने लोग जॉब में है, कितने डॉक्टर ड्यूटी ऑन ड्यूटी है, कितना कॉल पे रहेंगे, पूरा सार्वजनिक और आम होना चाहिए, ओपन द बोर्ड पे होना चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए। कोई गरीब गुरबा ऐसे घूम के नहीं जाए, कतई विधायक जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों लोगों का उम्मीद था, और सिर्फ यही का नहीं, क्षेत्र की दायरा से, चाहे वो बगोदर हो, बरकट्ठा हो, मरकच्चो हो, तमाम ही प्रमंडलीय शहर के जहां से गांव ग्राम का लोग आता था, सबको मदद होता था। वैसा एक हेल्प डेस्क का स्थापना किया जाए ताकि हमारे बहनें, हमारे बुजुर्ग जो भी लोग आएंगे उनको एक मदद हो सके उससे।